गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वह आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको मीलों चलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको मीलों हेलो चलना है। स्टूडेंट, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक सीरीज अपनी चल रही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 2 अपन आज से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया दो कर्व है y इक्वल टू x2 एंड x इक्वल टू वाई क्यूब। तो इन दोनों कर्व की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, हमसे पूछा गया है। अगर हम इनको इस पे देखें कि भाई y इक्वल टू एक्स क्यूब अगर हमारे पास देखें तो कुछ इस तरीके का कर्व होता है। x इक्वल टू वाई क्यूब अगर हम देखें तो x इक्वल टू वाई क्यूब जो है वो कुछ इस तरीके का कर्व होता है। इन दोनों की कॉमन टेंजेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये इनकी कॉमन टेंजेंट होगी। एक इस पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P होगा और एक इस पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट Q होगा। अगर इस पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है P, उसके कोऑर्डिनेट में ले लूँ x कोऑर्डिनेट T1 तो y कोऑर्डिनेट T1 क्यूब आ जाएगा। इसका मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का x कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, y कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ T2, तो x कोऑर्डिनेट जो है वो T2 क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएंगे। अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन पे, इन दोनों कर्व पे अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकाल लें इन दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। तो निकालें भाई। अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालता हूँ इस वाले कर्व पे इस पॉइंट पे और इस वाले कर्व पे इस पॉइंट पे, तो वो जो दो इक्वेशन मिलेंगी वो सेम लाइन की इक्वेशन होगी। तो अपन यही कंसेप्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3x²। 3x² मतलब 3t1² जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी पहले वाले कर्व के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो dx बाई dy की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3y²। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/3y²। 1/3y² मतलब 1/3t2²। तो ये 1/3t2² ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर सेकंड के लिए आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास दोनों कर्व के लिए टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें। पहले वाले कर्व के लिए हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1। y1 की वैल्यू क्या है T1 क्यूब, m1 की वैल्यू क्या है 3t1² और x1 की वैल्यू क्या है T1। सॉल्व करें तो ये हो जाएगी y माइनस ऑफ T1 क्यूब इक्वल टू 3t1² इंटू एक्स माइनस ऑफ 3t1 क्यूब। तो ये जाएगा 3t1² इंटू एक्स, और ये जो y है इस तरफ चले जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ y। ये माइनस किस तरफ गया तो प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2t1 क्यूब इक्वल टू 0। तो पहले वाले कर्व की जो टेंजेंट की इक्वेशन आई वो आ गई 3t1² इंटू एक्स माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 2t1 क्यूब इक्वल टू 0। ये पहले वाले कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई। अब दूसरे वाले कर्व के लिए अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है T2 क्यूब कॉमा T2 और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है 1/t2²। तो ये हो जाएगा y माइनस y2 इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस x2। तो y माइनस y2 की वैल्यू है T2, तो y माइनस ऑफ T2, m2 की वैल्यू है 1/3t2²। तो 1/3t2² इंटू एक्स माइनस ऑफ T2 क्यूब ये हमारे पास हो जाएगा। लेकिन इस तरफ तो ये हो जाएगा 3t2² इंटू वाई माइनस ऑफ 3t2 क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ T2 क्यूब। तो भाई क्या इक्वेशन आएगी, ये आ जाएगी x माइनस ऑफ 3t2² इंटू वाई, और ये इस तरफ जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 2t2 क्यूब। 2t2 क्यूब इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास यहाँ तक जो है वो रिलेशन आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब हम ये देखें कि ये जो दो लाइन की इक्वेशन हमने निकाली है, ये दोनों लाइन जो है वो सेम लाइन है, सेम लाइन की इक्वेशन है। तो इनके कोफिशिएंट प्रोपोर्शन में होंगे। तो इसका x का कोफिशिएंट 3t1² अपॉन इसका y का कोफिशिएंट आ गया +1, इसका कोफिशिएंट +1, ये -1 अपॉन माइनस ऑफ 3t2²। तो +1 अपॉन
3t2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 2t1 क्यूब अपॉन प्लस 2t2 क्यूब। अच्छा, अगर अपन इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो 9t1 t2 स्क्वायर इक्वल टू 1, 9t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 3t1 t2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। तो यहाँ से t1 t2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 1, तो t1 t2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। ये हमारे पास एक रिलेशन आएगा। इसके बाद फिर अपन इन दोनों की इक्वेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3t1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 2t1 क्यूब अपॉन 2t2 क्यूब। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, t1 स्क्वायर से t1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3t2 क्यूब इक्वल टू माइनस t1। अच्छा, तो हम यहाँ से क्या करें, t2 की वैल्यू या t1 की वैल्यू कोई पुट कर दें। अगर हम t1 की वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगी प्लस माइनस 1/3t2, तो ये जाएगी 3t2 क्यूब इक्वल टू माइनस प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस का माइनस प्लस लिख दिया, 1/3t2 ये जाएगा। तो यहाँ से जाएगा हमारे पास t2 का पावर 4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/9। अब पावर 4 है तो इसके लिए प्लस 1/9 होगी, तो t2 स्क्वायर इक्वल टू t2 का पावर 4 इज 1/9, तो t2 स्क्वायर इज 1/3। सही है, तो t2 की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1/√3 होगी। t2 की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 होगी, तो t1 की जो वैल्यू होगी t1 वो क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 1/3t2। तो ये हमारे पास हो जाएगी प्लस माइनस 1/3 और t2 इज 1/√3, तो ये चला गया ऊपर, तो ये भी प्लस माइनस 1/√3 होगा। तो t2 की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1/√3 और t1 की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3, t1 t2 की वैल्यू आ गई। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो t1 t2 किसी की वैल्यू अपन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए अपन वैल्यू पुट करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 ली मैंने, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से 3t2 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया, प्लस 2 t2 क्यूब। अब t2 की वैल्यू अगर 1/√3 है तो t2 की क्यूब की वैल्यू क्या जाएगी 1/3√3, प्लस माइनस है, ये जाएगा प्लस माइनस, तो x माइनस वाई प्लस माइनस 2/3√3 इक्वल टू 0। अच्छा, सही है, ये हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ तक नोट कीजिए भाई। तो भाई ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है लेट अ फंक्शन f is defined from 0 से 8 क्लोज से all real number are be a differential function such that f of 0 की वैल्यू है 0, f of 4 की जो वैल्यू है वो है 1 और f of 8 की जो वैल्यू है वो भी है 1। Then which of the following holds good? ऑप्शन नंबर ए, there exists c1 belongs to 0 से 8 such that f dash of c1 equal to 1/4। ऑप्शन बी है, there exists c belongs to 0 से 8 such that f dash of c equal to 1/12। सी है, there exists c1 c2 0 से 8 such that 8 f dash of c1 into f dash of c2 equal to 1। एंड डी है, there exists some value अल्फा बीटा इन 0 से लेके 2 such that 0 से 8 ft dt equal to 3 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा f अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एफ बीटा क्यूब। चलिए देखते हैं। तो भाई देखो ऐसा है, इसमें f of 0, f of 4 और f of 8 की वैल्यू दी है और बोला गया है c1 लाई करता है 0 से 8 के बीच में, इस तरीके से कुछ बातें करी गई हैं। तो अपन इसमें LMBT लगा सकते हैं। जब दिया ही है तो लगाएंगे LMBT। तो एक बार अपन LMBT लगाते हैं। सबसे पहले जब इंटरवल 0 से लेके 4 के बीच में, अगर हम 0 से लेके 4 के बीच में इंटरवल लगाते हैं तो एक c1 हमारे पास बिलोंग करेगा 0 से 4 के बीच में, सच दैट f डैश ऑफ c1 की जो वैल्यू होगी वो f of 4 माइनस ऑफ f of 0 अपॉन 4 माइनस 0 के इक्वल होगी। f of 4 मतलब 1, f of 0 मतलब 0 और 4 माइनस 0।
तो 1/4 होगी एफ डैश ऑफ C1 की वैल्यू। ठीक है, अच्छा देखो जरा, अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जब C1 की वैल्यू 0 से 8 के बीच में लाई करेगी सच दैट एफ डैश ऑफ C1 इज 1/4। तो अगर कोई वैल्यू C1 0 से 4 में लाई कर रही है तो 0 से 8 में भी लाई करेगी और एफ डैश ऑफ C1 इज 1/4। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो आंसर हो गया। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा भाई 0 से लेके 8 जो है, जो x बिलोंग्स टू 0 से लेके 8 है, इसमें भी अपन LMDT लगाते हैं। तो एक C1 हमारे पास या C2 कुछ भी कह लो, C1 लाई करेगा 0 से 8 के बीच में सच दैट एफ डैश ऑफ C1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी f ऑफ 8 माइनस ऑफ f ऑफ 0 अपॉन 8 माइनस 0। f ऑफ 8 इज 1, f ऑफ 0 इज 0 अपॉन 1 माइनस 0 मतलब 1। तो एफ डैश ऑफ C1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। अब ये तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया क्योंकि इसमें एफ डैश ऑफ C इज 1/12 दिया है। 1/12 तो अपन को भी नहीं मिल रहा है ना भाई। ऑप्शन 2 ही थे अपने पास, 4 से 8 के बीच में भी लगाया जा सकता था, लेकिन जो इंटरवल 4 के 8 के बीच में होगा वो 0 से 8 के बीच में होगा, वो जरूरी नहीं है। तो 2 ही ऑप्शन थे, तो एफ डैश ऑफ C1 इज 1 नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसमें ऐसा करूं, f ऑफ 8 से मल्टीप्लाइड कर दूं, क्या कहा गया है देखो जरा, 8 टाइम्स ऑफ FC1 इंटू FC2 इक्वल टू 1 तो हमारे पास इसमें f डैश ऑफ C1 इंटू f ऑफ C2 इक्वल टू 1, 8 टाइम्स ऑफ। तो अगर मैं इसमें क्या करूं, f डैश ऑफ C1, देखें जरा, ये हमारे पास दिया है 8 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ C1 इंटू f ऑफ C2 इक्वल टू 1, ये दिया है ना भाई। 1 मिनट, ये 8 माइनस 0 है ना, 8 आएगा भाई साहब, 1/8। ठीक है, तो ये वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ C1 1 रख दें तो f ऑफ C2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। f ऑफ C2 1 आ रहा है क्या, f ऑफ C2 1 आ रहा है क्या, मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू C2 जो 0 से 8 के बीच में लाई करे और उसके वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 1 आए, बिल्कुल ऐसी 4 वैल्यू है। C2 की वैल्यू 4 के लिए ट्रू हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी हमारे पास ट्रू हो गया। तो ए और सी अभी तक आंसर आ चुके हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है कि अल्फा और बीटा 2 नंबर हैं, ये 0 से लेके 2 में लाई करते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 8 एफ टी डी टी की जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 3 अल्फा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ बीटा क्यूब। तो देयर एग्जिस्ट सम अल्फा बीटा 0 से लेके 2 के बीच में जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, ये सही है। चलिए देखते हैं अपन भाई, अपन ऐसा करते हैं 0 से 2 के बीच में यहाँ 8 है तो अपन ये ले लेते हैं 0 से x क्यूब एफ टी डी टी, इसको अपन ले लेते हैं gx। अब अगर ये हमारे पास gx है तो g डैश x की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी f ऑफ x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी ये g डैश ऑफ अल्फा है, दैट इज 3 अल्फा स्क्वायर इंटू एफ अल्फा क्यूब, और ये जो वैल्यू है ये g डैश ऑफ बीटा है, g डैश ऑफ बीटा इज 3 बीटा स्क्वायर इंटू एफ बीटा क्यूब, ये वैल्यू है। अच्छा, अल्फा और बीटा दोनों जो हैं वो अगर 0 से 2 के बीच में लाई करते हैं तो g डैश ऑफ अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, g ऑफ 2 माइनस ऑफ g ऑफ 0 अपॉन 2 माइनस 0, और g डैश ऑफ बीटा की जो वैल्यू होगी वो भी हो जाएगी g ऑफ 2 माइनस ऑफ g ऑफ 0 अपॉन 2 माइनस 0। अच्छा, g ऑफ 0 तो 0 होगा, g ऑफ 2 0 से लेके 8 में इसका इंटीग्रेशन होगा, है ना, 0 से लेके 8 में। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको अपन i मान लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास i अपॉन 2 होगी और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास i अपॉन 2 होगी। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो i अपॉन 2 प्लस i अपॉन 2 की वैल्यू i हो जाएगी और i प्रूफ करनी है, तो हो गया भाई प्रूफ। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए सी। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो हमारे पास एफ एक्स जो फंक्शन है ये गिवन है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और π/2 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 एंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स
व्हेन x इज लेस देन 0। अब बोला गया है x इज equal to 0 is point of maxima, fx is continuous for all x belongs to all real number, global maximum value of fx is pi and global minimum value is 0। चलिए ग्राफ बना लेते हैं इसका अपन। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ के बारे में अपन को पता है कि इसकी वैल्यू जो है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे y की वैल्यू -π/2 से +π/2 होती है। तो ये हमारे पास जो है ऊपर आ गया π/2, नीचे आ गया -π/2। ये कुछ ऐसी लाइन जाएगी, 0 से स्टार्ट करना है, 0 पे हॉलो है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो 0 से पाई में, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा पाई, है ना, ऐसा होगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का ग्राफ 0 से पाई में तो क्या होता है, 0 से पाई इसका रेंज होता है ना, तो ये अपन ने पाई बना लिया। तो 0 से पाई में तो इसकी वैल्यू x होती है, -π से 0 में -x होती है, पाई -x होती है ना, ऐसा होता है। तो 0 से पाई में इसका ग्राफ ऐसा बनता है, फिर ग्राफ ऐसे बनता है 0 से पाई, 0 पे 0, π/2 पे π/2, फिर ये ग्राफ इसका ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। x इक्वल टू 0 पे π/2, ये ग्राफ इसका बनेगा। अब अगर ये ग्राफ इसका बनता है तो अपन इसके ऑप्शंस में आते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? पहला ऑप्शन है x इक्वल टू 0 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो बिल्कुल x इक्वल टू 0 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। fx इज कंटिन्यूस, नहीं भाई 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू पाई, बिल्कुल सही है, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू पाई है। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू 0, नहीं -π/2 है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए भाई। चलिए अमन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक फंक्शन है fx। fx की जो वैल्यू है वो है x का पावर 4, 2 प्लस साइन 1/x। ये कब है? जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 है जब x इक्वल टू 0 है। बड़ा खतरनाक सा फंक्शन दिया है। बोला गया f इज कंटिन्यूस डेरिवेटिव एट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बाउंडेड, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू 0 एंड f डबल डैश इज कंटिन्यूस। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, f डैश x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई x का पावर 4 तो जो करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन 0 साइन 1/x का कॉस 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² प्लस ये x के पावर 4 का 4x क्यूब, और अंदर बचेगा 2 प्लस साइन 1/x। तो f डैश ऑफ x की वैल्यू अगर एडजस्ट से लिखें तो ये 4x क्यूब इंटू 2, ये हो जाएगा 8x क्यूब, प्लस हो जाएगा 4x क्यूब इंटू साइन 1/x, और माइनस हो जाएगा x² इंटू कॉस 1/x। तो सबसे पहली बात क्या, f इज कंटिन्यूस डेरिवेटिव, मतलब कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, ऐसा कुछ है क्या? तो अभी ऐसा करें, कंटिन्यूस तो हो ही रहा है, ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। 0 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, तो 0 पे ये चीज डज नॉट एग्जिस्ट जरूर हो रही थी, ये चीज हो रही थी हमारे पास, क्या करेगी, साइन ऑफ इन्फिनिटी, मतलब ये वेरिएबल बिटवीन -1 से +1, लेकिन इंटू एग्जैक्ट 0 इज 0, तो ये कंटिन्यूस भी हो रहा था। अब हमने डिफरेंशिएबल के बारे में बात किया, तो ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, है ना, ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। 0 पे इसकी वैल्यू डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है, क्योंकि 0 पे ये भी 0, ये भी 0 क्योंकि बाहर 0 बैठा है, ये भी 0 क्योंकि बाहर 0 बैठा है। तो ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल तो होगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा क्वेश्चन, 4th, इसका ए तो हो गई। फिर बोला कि बाउंडेड होगा, तो बाउंडेड देखें जरा, अगर हम इसमें एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू देखें तो ये तो 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी, तो एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है, और अगर एफ ऑफ इन्फिनिटी हो गया तो बाउंडेड नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं है। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0, तो भाई देखो ये चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि साइन -1 से +1 2 ऐड कर दो तो ये पॉजिटिव, x का पावर 4 भी पॉजिटिव, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो इसका करेक्ट है। डी देखें, एफ डबल डैश इज कंटिन्यूस, तो एफ डबल डैश अगर अपन निकालते हैं तो भाई यहाँ से एफ डबल डैश, तो ये तो आ गया 16 नहीं 24x², यह आ जाएगा हमारे पास 4x क्यूब, साइन 1/x का कॉस 1/x, ये ए और सी यहाँ लिख देते हैं ना, साइन 1/x का हो जाएगा हमारे पास कॉस 1/x इंटू
-1/x² और प्लस हो जाएगा sin 1/x इंटू 12x², माइनस ऑफ x² इंटू कॉस 1/x का माइनस ऑफ sin 1/x और 1/x का माइनस 1/x², माइनस ऑफ कॉस 1/x और x² का 2x। अब देखो जरा, जहाँ जहाँ x है वो सब कंटिन्यूस होगा, क्योंकि जब जीरो होगा ना तो वो लफड़े वाली चीज़ों को जीरो बना देगा। तो यहाँ x जिंदा है, यहाँ भी जिंदा है, यहाँ भी जिंदा है, यहाँ भी जिंदा है, यहाँ पे x जिंदा ना बचेगा। तो ये जो चीज़ है ये जीरो पे डिफाइन ना होगी, है ना, क्योंकि ऑसिलेट होगी -1 से +1, ऑसिलेट डिसकंटिन्यूटी पड़ी है अपन ने, तो ये ऑसिलेट होगी -1 से +1 के बीच में, तो ये चीज़ डिफाइन ना होगी। ये चीज़ डिफाइन नहीं होगी मतलब जीरो पे ये f�XX डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना, कंटिन्यूस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी ना होगा भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए बढ़िया हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए।